आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो आप जानते हैं किस कारण से होते हैं? नहीं जानते? चलिए कोई बात नहीं। उत्तर में आप लिख सकते हैं पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपके लिए, सबसे बड़ा ग्रह है तो जानते हैं आप कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह आप उत्तर में लिख सकते हैं बृहस्पति। ठीक है। अगला है यहाँ पर तीसरा प्रश्न, सबसे छोटा ग्रह है कौन सा है? बुध। देख लेना आप यहाँ पर कौन सा है? बुध। अगला है फिर यहाँ पर, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो आप जानते हैं उत्तर? नहीं जानते? चलिए उत्तर में देख लेते हैं, हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है पांचवा, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग यानी क्रोड किसका बना होता है? उत्तर में आप लिख सकते हैं लोहा और निकेल का। अगला है यहाँ पर छठा प्रश्न आपके लिए, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? तो आप जानते हैं भारत का तो दूसरा स्थान है, लेकिन प्रथम स्थान किसका है? उत्तर में आप लिख सकते हैं रूसी संघ। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप जानते हैं, उत्तर में आप लिख सकते हैं अमेरिका। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आठवां, किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर में आप लिखेंगे ओसाका। ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो आप जानते हैं किसने की थी? उत्तर में आप लिख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है फिर 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जानते हैं आप कौन था? आप उत्तर में लिख सकते हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है फिर यहाँ पर 11वां, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? उत्तर में आप लिख सकते हैं आर्य समाज ने। 12वां प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? उत्तर में आप लिख सकते हैं नर्मदा। ठीक है। अगला प्रश्न है 13वां, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? उत्तर में आप लिख सकते हैं सेबी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो आप जानते हैं कहाँ पर स्थित है? उत्तर में आप लिख सकते हैं कर्नाटक राज्य में। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? जानते हैं आप? नहीं जानते? चलिए कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है फिर 16वां, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? यानी कि ऑटोमेटिक जो प्लांट है वो कौन सा है? उत्तर में आप लिख सकते हैं तारापुर परमाणु संयंत्र। फिर है अगला प्रश्न आपके लिए, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, किस में शामिल है? उत्तर में आप लिखेंगे इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स में। ठीक है। अगला है यहाँ पर 18वां प्रश्न, आगरा शहर को किसने बसाया? क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं सिकंदर लोदी ने। फिर आता है आपका 19वां प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? उत्तर में आप लिख सकते हैं मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? उत्तर में आप लिख सकते हैं ब्राह्मी। फिर है 21वां प्रश्न, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? उत्तर लिखेंगे असम का। 22वां प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? उत्तर में आप लिख सकते हैं तमिलनाडु में। 23वां प्रश्न यहाँ पर, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? उत्तर में लिख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस ने। 24वां प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? उत्तर में आप लिख सकते हैं लंदन में। अगला प्रश्न है 25वां, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जानते हैं आप? उत्तर में आप लिख सकते हैं सरदार पटेल को। 26वां प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? उत्तर में आप लिखेंगे चर्चिल ने। 27वां प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? उत्तर में आप लिखेंगे लियो टॉलस्टॉय से। और 28वां प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1869 यानी कि 1869 में।
अगला प्रश्न है यहाँ पर फिर, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है 30वां, पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन हैं? जानते हैं आप? नहीं जानते? उत्तर में लिख सकते हैं एडवर्ड रॉबर्ट। इसके बाद 31वां प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? उत्तर में लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश की। फिर है प्रश्न 32वां, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? उत्तर में लिख सकते हैं 10 वर्ष बाद। 33वां प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है? उत्तर लिखेंगे असम राज्य में। 34वां प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, क्या है? डेयरी विकास। ठीक है। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? लिख सकते हैं उत्तर में दोमट मिट्टी। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं? उत्तर में लिख सकते हैं भोपाल। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस सुविख्यात कृषि औद्योगिकविद को जाता है? उसका क्या नाम है? उत्तर में लिख सकते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है 38वां, राणा प्रताप सागर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? जल विद्युत से। फिर है यहाँ पर 39वां प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? जानते आप? नहीं जानते? उत्तर में लिख सकते हैं 4 जुलाई को। 40वां प्रश्न है फिर, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? उत्तर में लिख सकते हैं मुंडक उपनिषद से। फिर है यहाँ पर 41वां प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? आप जानते हैं? नहीं जानते? चलिए आप देख सकते हैं उत्तर में ऋग्वेद से। फिर है 42वां प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? उत्तर में लिखेंगे देवनागरी। 43वां प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? उत्तर में लिख सकते हैं जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर में लिख सकते हैं 28 फरवरी को। फिर है 45वां प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर में आप देख सकते हैं 29 अगस्त को। फिर है आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर में आप लिख सकते हैं 21 मई को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? उत्तर लिखेंगे एंटी टोबैको डे यानी तंबाकू निषेध दिवस के रूप में। फिर है 50वां प्रश्न, 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? उत्तर लिख सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जी का। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? उत्तर लिख सकते हैं सरोजनी नायडू की। फिर प्रश्न है, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? उत्तर लिखेंगे शिक्षक दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? उत्तर लिखेंगे राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में। फिर है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते होंगे 14 नवंबर को। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर में लिख सकते हैं 9 दिसंबर को। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर लिखेंगे 12 जनवरी को। फिर प्रश्न आता है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर लिखेंगे 12 नवंबर को। अगला प्रश्न है, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो आप जानते होंगे, उत्तर में लिख सकते हैं पंडित नेहरू की। और अगला प्रश्न है, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस रूप में मनाया जाता है? उत्तर लिख सकते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। फिर है आपके लिए अंतिम प्रश्न यहाँ पर, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? उत्तर आप लिख सकते हैं गणतंत्र दिवस से। तो इसी प्रश्न के साथ आज की ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न और उनके उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। तो इसी प्रकार सामान्य ज्ञान से संबंधित नई नई जानकारियों के लिए आप लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।